पहली बार रोचक कथा रूप में पुराणों की कथा, हरिवंश पुराण सेमंतक मणि की कथा, एपिसोड 26। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड डू लाइक। सेमंतक मणि की कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, यदु पुत्र कोष्टा के गांधारी और माद्री नाम की 2 भार्याएं थीं। इनमें गांधारी के पुत्र महाबली अन्वित्र हुए तथा माधुरी के पुत्र युधाजित और देववीरवान हुए। अन्वित्र के पुत्र निघ्न हुए। निघ्न के प्रसेन और शत्रुजित नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। द्वारकापुरी में बसते समय प्रसेन को सेमंतक नाम की दिव्य मणि समुद्र के तट पर परंपरा से प्राप्त हुई। प्रसेन के भाई शत्रुजित के सूर्य नारायण प्राण के समान प्रिय थे। रथियों में श्रेष्ठ शत्रुजित एक समय रात्रि बीतने पर स्नान एवं सूर्योपासना करने के लिए समुद्र तट पर गए थे। वे सूर्योपासना कर रहे थे कि इतने में ही सूर्य नारायण उनके सामने आकर खड़े हो गए। पर भगवान सूर्यदेव अपने तेजस्वी मंडल के मध्य में विराजमान होने के कारण स्पष्ट नहीं दिख रहे थे। राजा ने भगवान सूर्य से कहा, मैं जैसे आपको नित्य प्रति आकाश में देखता हूँ, वैसे ही मैं आपको का तेज का मंडल धारण करे अपने सामने खड़ा हुआ देख रहा हूँ। आप जो मेरी मित्रतावश पधारे हैं, इसमें विशेषता क्या हुई? यह सुनते ही सूर्य नारायण ने अपने मंडल से मणिरत्न सेमंतक को निकाल कर अलग रख दिया। सूर्य नारायण की ऐसा करने पर राजा उनके शरीर को देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने सूर्य नारायण के साथ मुहूर्त भर वार्तालाप किया। बातचीत के बाद जब सूर्य नारायण फिर चलने लगे, तब शत्रुजीत उनसे बोले, भगवान, आप जिससे तीनों लोकों को प्रकाशित करते रहते हैं, वह सेमंतक मणि मुझे दे दीजिए। सूर्यदेव ने वह सेमंतक मणि उन्हें दे दी और राजा ने उसे बांधकर नगर में प्रवेश किया। तब सारे लोग उन्हें देख यह कहते हुए, देखो सूर्य आ रहा है, उनके पीछे पीछे दौड़े। सबको विस्मित करते हुए राजा महल में पहुँचे और प्रेमवश वह मणि अपने भाई प्रसेनजित को दे दी। वह मणि जिस वृष्णि या अंधक कुल के वाले के घर में रहती थी, उसके यहाँ वह स्वर्ण की वर्षा करती थी। श्री कृष्ण ने प्रसेनजीत से मणियों के समान रत्न में दिव्य सेमंतक मणि लेनी चाहिए, पर उसने उन्हें वह ना दी। प्रसेन एक समय उस मणि से विभूषित होकर शिकार खेलने गए और मणि के कारण ही सिंह के द्वारा मारे गए। तदंतर महाबली राज जाम्बवन ने उस सिंह को मार डाला और उसे मणि को ले अपनी गुफा में चले गए। प्रसेन के मारे जाने से सभी वृष्णि और अंधक ने यह समझ लिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजीत से वह मणि मांगी थी और न मिलने पर उन्होंने उसको मार मणि ले ली होगी। यद्यपि श्री कृष्ण ने कुछ नहीं किया था, परंतु अपने ऊपर लगे आरोप को हटाने की प्रतिज्ञा कर वे वन में मणि का पता लगाने गए। वन में जहाँ प्रसेनजीत ने शिकार खेला था, उस स्थान से उनके पैरों के चिन्हों के सहारे खोज लगाते लगाते उन्होंने ऋक्षवान और विंध्य नामक श्रेष्ठ पर्वतों को देखा। श्री कृष्ण ने वहाँ प्रसेन और उसके घोड़े को मरा हुआ पाया, परंतु वह मणि उन्हें वहाँ ना मिली। तदंतर प्रसेनजीत की लाश से थोड़ी ही दूर उन्हें मरा हुआ सिंह दिखा। सिंह को मारने वाले के पैरों से ऐसा लगता था वह रीछ के हैं, मतलब रीछ ने शेर को मारा। अतः माधव रीछ के पद चिन्हों का पीछा करते हुए रीछ की गुफा में पहुंच गए। गुफा के निकट पहुंचने पर श्री कृष्ण ने एक स्त्री की वाणी सुनी। उन्हें लगा कि धाय जाम्बवन के बालक को लेकर मणि से खिलाते हुए उसे कह रही थी, मेरे मुन्ना रो मत, सिंह ने प्रसेन को मारा और जाम्बवन ने सिंह को मार डाला। रो मत, अब यह तेरी है। जब श्री कृष्ण ने धाय की बात स्पष्ट सुन ली, तो वे बलराम और यादवों को गुफा के द्वार पर ही खड़ा कर अंदर गए। उन्होंने जाम्बवन को देखा और दोनों के बीच 21 दिन तक हाथों से युद्ध चलता रहा। जब 21 दिन तक श्री कृष्ण गुफा से बाहर नहीं आए, तब बलराम आदि ने द्वारका में जाकर कहा कि कृष्ण मारे गए। इधर लंबे युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने जाम्बवन को जीतकर उसकी प्यारी पुत्री जाम्बवती से विवाह किया और अपने को निर्दोष साबित करने के लिए सेमंतक मणि को भी ले लिया। इस तरह भगवान अच्युत मणि को वापस लाए और शत्रुजित को सबकी सभा में मणि को दे अपनी निर्दोषता को प्रमाणित किया। शत्रुजित की 10 भार्याएं थीं।
उनसे उनके 100 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। इनमें से सत्यजीत ने सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। इस तरह सच है, मिथ्या कलंक से भगवान भी न बच सके, उन्हें भी खुद को निर्दोष साबित कर अपने ऊपर लगे कलंक को मिटाना पड़ा। वैशंपायन जी कहते हैं, श्री कृष्ण ने सत्यजीत को जो सेमंतक मणि लौटा दी, उसे अक्रूर ने शतधन्वा द्वारा चुरवाना चाहते थे। अक्रूर सुंदरी सत्यभामा को भी चाहते थे। एक दिन मौका पाकर महाबली शतधन्वा ने रात्रि में सत्यजीत को मारकर वह मणि लेकर अक्रूर को दे दी। अक्रूर ने रत्न लेकर शतधन्वा से प्रतिज्ञा ले ली कि वह किसी को नहीं बताएंगे कि सेमंतक मणि अक्रूर जी के पास है। उन्होंने उन्हें यह आश्वासन दिया कि यदि कृष्ण आपके पीछे पड़ेंगे तो हम साथ में खड़े होकर युद्ध करेंगे। जब सत्यभामा को पिता के मारे जाने की खबर मिली तो वह रोती हुई रथ पर बैठकर हस्तिनापुर गई और पति से भोजवंशी शतधन्वा की करतूत कह सुनाई। उस समय श्री कृष्ण हस्तिनापुर में थे और लाक्षागृह में भस्म हुए पांडवों की उदक क्रिया कर चुके थे। सत्यभामा से ससुर के मारे जाने का वृतांत सुन उन्होंने पांडवों की अस्थियां चयन करने का काम सात्विक को सौंप दिया। तदंतर द्वारकापुरी में जा भाई बलराम जी को कथा सुनाई और कहा, सत्यजीत के मारे जाने के बाद मणि पर अधिकार मेरा है, इसलिए मणि मुझे मिलनी चाहिए। तदंतर भोजवंशी शतधन्वा युद्ध में मारा गया, परंतु मणि नहीं मिली। इस पर बलराम जी नाराज हो गए और यह कहकर कि मुझे अब द्वारकावासियों और वृषियों से कोई काम नहीं, ऐसा कहकर बलराम जी मिथिलापुरी चले गए। इधर अक्रूर जी बहुत से यज्ञ करने लगे। गांधी पुत्र ने सेमंतक मणि के लिए दीक्षा रूपी कवच को अपनी रक्षा के लिए पहन लिया। यज्ञ में दीक्षा लेने वाले को युद्ध का अधिकार नहीं होता, इसलिए उन्होंने युद्ध से बचने के लिए यह उपाय निकाला। अक्रूर ने 60 वर्षों तक यज्ञ में उत्तम रत्न दक्षिणा रूप में दिए। इसी समय दुर्योधन ने मिथिलापुरी में जाकर बलदेव जी से दिव्य कथा विद्या की शिक्षा ग्रहण की। कुछ समय बाद वृष्णि और अंधकवंशी और श्री कृष्ण बलराम जी को मनाकर वापस द्वारका ले आए। शतधन्वा से सत्यजीत को मरवा अक्रूर अपने कुछ अंधकवासियों के साथ द्वारका से भाग गए। उनके जाने के बाद द्वारका में वर्षा बंद हो गई और सूखा पड़ गया। तब सब द्वारकावासी अक्रूर को मनाकर वापस ले आए। उनकी वापस आते ही इंद्रदेव ने वर्षा शुरू कर दी। अब अक्रूर ने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपनी बहन शीलवती उन्हें ब्याह दी। इधर श्री कृष्ण ने योग के द्वारा जान लिया कि सेमंतक मणि अक्रूर के पास है। उन्होंने एक दिन सभा में बैठे अक्रूर से कहा, माननीय, सेमंतक मणि आपके पास है, आप उसे दे दीजिए, नहीं तो इस मणि के लिए जो क्रोध मुझे चढ़ा था वह फिर आ रहा है। कृष्ण के ऐसा कहने पर अक्रूर जी ने मणि उन्हें सौंप दी। अक्रूर जी से मणि इतनी सरलता से मिलने पर श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर वह मणि फिर से अक्रूर जी को दे दी। जय श्री कृष्ण। अगले एपिसोड में सुनेंगे भगवान विष्णु के अवतारों की कथा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।